हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वाइब्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ नई रोचक व प्रेरणादायक कहानियां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक राजा को राज्य करते हुए काफ़ी समय हो गया था। वह अब वृद्ध हो चला था तथा उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के सभी राजाओं को सादर आमंत्रित किया तथा अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दी ताकि नर्तकी के गीत व नृत्य पर वह उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की जब बेला आई, नर्तकी ने देखा मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा हमें दंड भी दे सकता है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने अपने नौला का हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित था। वह सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर अब ये क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत ही खुशी खुशी इस नर्तकी को किस प्रकार समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक नीच या सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और वह कहने लगे, राजा, इसे नीच नर्तकी मत कह। यह अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे थे, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि आज नहीं तो कल आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेना चाहते हो? थोड़ा धैर्य रखो। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर अपना पति उसे चुन सकती हो। राजकुमारी ने भी ठीक वैसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरुजी की शरण में चले गए। यह देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य धारण किया। उसने उसी समय निर्णय किया कि मैं आज से अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से सिर्फ तेरा ही नाम जपूंगी। दोस्तों, अगर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए काफ़ी लंबे समय इंतज़ार किया है और फिर भी वह आपको कुछ ही मात्रा में मिल रही है,
तो भी आपको कभी अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि अच्छे और सबसे अच्छे समय के लिए हमें कई बार बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और सिर्फ छोटी सी सफलता से दुखी होकर अपना लक्ष्य कभी भी बदलना नहीं चाहिए, बल्कि ज़रूरत है मेहनत को दोगुना करने की। जब ईश्वर को लगेगा तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अवश्य ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमेशा अपना धैर्य रखते हुए अपना कार्य पूरी निष्ठा से करें, आपको इसका मीठा फल अवश्य ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।